नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों एक दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, आपने देखा ज़रूर है, लेकिन हम पूरा विश्लेषण करेंगे। वैकेंसी CPRI की है, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की है। आपने शायद अपडेटेड अगर आप हो तो आपने देखा होगा कि ये वैकेंसी पहले भी आई थी, फॉर्म भरवाए गए, एग्ज़ाम पेपर लिया गया और उसके बाद वैकेंसी कैंसिल कर दी। जब भर्ती कैंसिल कर दी तो फिर से वैकेंसी निकालने का क्या औचित्य है? क्या इस बार कुछ बदलाव हुए हैं, कोई परिवर्तन हुआ है? पूरा सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं, तो चैनल आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। जुड़िए। CPRI एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। साथ ही बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, आयु कितनी है, एज कैसे मांगी जाती है, सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि पहले इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो बाद में एंड टाइप पर इन्होंने बताया था कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न और कैसा रहेगा। इस बार हमें पहले पता लग गया, तो हमें ये भी एक फ़ायदा उठाना है। सो कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपडेटेड रह सकें। पहले तो दोस्तों नया नोटिफिकेशन है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। थोड़ी सी इमेज बड़ी करके आपको दिखाना चाहूँगा। आई थिंक आप सारे पॉइंट समझ जाएंगे। और इसको एक बार साइड में कर लेता हूँ। ये देखो, ठीक है, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन अपने पास है। तो आपको मैं इस नोटिफिकेशन की एक एक चीज़ पहले शेयर करना चाहूँगा। आ जाओ भैया। देखो, जो ITI वाले हैं ना, उनके लिए भर्ती का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। जो लास्ट टाइम भी यही थी, सेम यही है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 24 है, ठीक है। यानी सीटों की संख्या कितनी है? 24। तो अब आपको मैं बताऊं, इन्होंने क्या किया है कि इस सीटों की संख्या में परिवर्तन करके दिए है आपको, क्योंकि पिछली बार ये सीटों की संख्या थी 15। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आपको सीटों की संख्या में ही वृद्धि करनी थी तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। जब पहला नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि नंबर ऑफ सीट में बी वेरी, यानी परिवर्तित हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो आप पहली बात तो ये कि सीटों की संख्या में वृद्धि कर सकते थे। एक अलग से कोरिजेंडम निकालना होता है और कुछ नहीं होता डिपार्टमेंट को। आप ये चाहते हैं कि बच्चे रह गए, कुछ और इसमें अप्लाई कर सकते थे, तो नया नोटिफिकेशन निकालते और ये बोलते कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उन बच्चों को दोबारा अप्लाई नहीं करना। एग्ज़ाम कैंसिल, आपने एग्ज़ाम लेने के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई, यहाँ जाकर के डिले हो गया। दरअसल वैकेंसी मार्च महीने में निकल रही है। वैकेंसी हो या कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी लेखा जोखा होता है वो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होता है। मार्च 2023 में वैकेंसी आ रही है, इसका मतलब ये इसी फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसी थी, इतना तो हमें पता है। तो अचानक से ये सीटों की संख्या 15 से 24 कैसे हो गई? जो पहले 15 थी अब 24 हो रही है, यानी नया वित्तीय वर्ष तो लागू हुआ ही नहीं। या तो ये नोटिफिकेशन अप्रैल में आता तो ये बात होती कि आपने नया वित्तीय वर्ष लागू हुआ है तो नई सीटें सैंक्शन हो गई, मान ली जाती है कि साल बर साल जो सीटों की संख्या है उसमें सैंक्शन होती है। जैसे कोई रिटायर हुआ है तो सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब 15 से 24 आपने किया, पहला पॉइंट बहुत डिले कर दिया सोचने में आपने। एग्ज़ाम लेने के बाद आपने पोस्टपोन किया, बच्चा एग्ज़ाम देने गया, वो खर्चा कौन? हालांकि फ़ीस रिफ़ंड कर दी थी डिपार्टमेंट ने। अगर आप नहीं ले पाए तो वो एक अलग बात है। मैं तो समय समय पर आपको अलर्ट करता रहा था, वीडियो बना करके भी बताया था कि फ़ीस वापस दे रहे हैं, ले लो, मेल कर दो, सबको बताया था। कई बच्चों ने ली भी है। बात ये है ना कि बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए गया था, वो एग्ज़ाम देने के लिए जब गया तो वहाँ जो खर्चा उसने वहन किया वो कौन देगा? और दूसरी बात, जो उसको परेशानियाँ हुई उसका हर्जाना कौन भरेगा?
इस नए नोटिफिकेशन का और कोई मतलब नहीं है, केवल इतना सा मतलब है कि पिछली भर्ती में सीटें 15 थी और इस बार जो है वो इन्होंने 24 कर दी। केवल सीटों की संख्या बढ़ाना था, लेट हो गए सोचने में तो इसलिए पोस्टपोन नहीं कर पाए, नहीं तो वही काम चल जाता है। कोई बात नहीं, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले 15 बच्चे लगते, इस बार 24 लगेंगे। हाँ देखो, परेशानियाँ होती है, लेकिन हम बेरोज़गार हैं तो हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है कोई। यही चीज़ें हमें जो है उनको सहन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आइए आगे और बात करते हैं। और भी संख्याएँ जो है इन्होंने बढ़ाई है, ऐसी बात नहीं, और सीटें भी इंक्रीज़ हुई है। कुल मिलाकर के सीटों की संख्या ही बढ़ाई है इन्होंने, और कुछ नहीं किया। लेवल 2 में रखेंगे 19,900 रुपये का आपको जो है आपका बेसिक रहेगा। तो ये 19,900 रुपये बेसिक, सॉरी ठीक होता है, 19,900 रुपये लेवल 2 में बेसिक है। तो इस पर आपको डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेज सब मिलते हैं। तो ये ग्रोस आपकी जो है वो कैश इन हैंड जो आपकी ये 25,000 प्लस पहुंच जाती है। क्योंकि केंद्र सरकार की वैकेंसी है तो सारे नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागू होते हैं। तो डायरेक्ट जो पहला ऑर्डर निकलेगा वो आप पर लागू होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाओगे, भैया मेहनत कर लो, हमारे हाथ में केवल मेहनत है। 24 सीटें हैं, संख्या, सीटों की संख्या कम नहीं बोल सकते आप इसे, वैसे तो कुछ भी नहीं है 24 सीटें, लेकिन 15 से 24 हुई है, यानी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। हाँ परेशानियाँ हुई है मानता हूँ, और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि परेशानियाँ होती है, अभी मैंने वीडियो में कहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल आप पर लागू होंगे, फ़ायदा आपको उठाना होगा। 25,000 रुपये के आसपास आपकी पहली सैलरी होगी, लगने के बाद 19,900 आपकी वजह। बात करते हैं गुरुजी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 28 वर्ष का है, और मैं बताता आया हूँ ये क्राइटेरिया हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लागू होता है। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी वाले बच्चों को 3 वर्ष की इसमें एक्सटेंशन छूट मिलती है, और SC ST वाले बच्चों को 5 वर्ष की इसमें छूट और मिलेगी। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं। रूल कहाँ के लागू होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम लागू होंगे, भारत सरकार के नियम। यानी अगर आप राजस्थान में OBC में लेकिन केंद्र सरकार में जनरल में आते हैं तो फिर जनरल में भरना होगा। यदि आप अपने राज्य में SC ST किसी कैटेगरी में आते हैं और केंद्र सरकार में भी SC ST में आते हैं तो हो सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मुझे जहां तक याद है, राजस्थान में भरतपुर के जाट OBC में आते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जनरल में आते हैं, जहाँ तक मैंने सुन रखा है। हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाए मिस्टेक, तो सॉरी आई एम, बट ये ध्यान रखना आपको कि कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं 18 से 28 वर्ष, और बाकी जो है वो आप कैलकुलेशन करके अपना मिलान कर सकते हैं। बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहता है। मेरे दोस्त 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है। पहली बात तो ये 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय, ठीक है। पिछली बार 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो आपको प्रीवियस पेपर के हिसाब से चीज़ें पढ़नी है। टोटल 100 क्वेश्चन में ऐसे डिवाइडेशन कैसे हुआ था, 40 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल के और 60 क्वेश्चन आए थे नॉन टेक के, ठीक है। नॉन टेक में क्या क्या आया होगा गुरुजी? नॉन टेक में सारा कुछ ही था भैया। नॉन टेक में मैथमेटिक्स भी आया था, यानी गणित है वो भी पूरा कंप्लीट इसमें आया था। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस बोल दो या GK बोल दो, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के कई सारे क्वेश्चन थे, मैंने पढ़ा था इसमें। और रीजनिंग भी आया था, लॉजिकल एप्टीट्यूड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जनरल इंग्लिश, ठीक है। देखो ये वही नॉन टेक है जो मैं आपको पिछले 4-5 महीने से अलर्ट करता आ रहा हूँ कि भैया नॉन टेक पढ़ना शुरू कर दो, नॉन टेक पढ़ना शुरू कर दो। मैथ, GK, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, ये 4 पार्ट इसमें थे। और भी हो सकता है, वो पूरा पेपर आप देख लेना। पेपर आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, तो आप एक बार टेलीग्राम पर भी विजिट ज़रूर करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है ना, कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। और कोई ज़रूरी जानकारी तो नहीं रह गई, ठीक है। आ जाओ इस फाइल में, अगर कुछ है तो अपन यहाँ से और देख लेते हैं। इस फाइल में बस यही लिखा हुआ है कि काम क्या करना होता है और सिलेक्शन कैसे होगा।
हाँ, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट भी होगा क्या? बिल्कुल ट्रेड टेस्ट होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये पिछले नोटिफिकेशन का ही है। MCQs पेपर होगा ट्रेड रिलेटेड, और उसके बाद में आपको एक स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट देना होगा, जो कि केवल क्वालिफाई नेचर होगा, यानी केवल आपको पास करना है, ठीक है। और 19,900 से 63,200 ये बेसिक रहेगी, लेवल 2 में रखेंगे, बात कर ही चुके हैं। काम क्या है ये अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और ये नया वाला नोटिफिकेशन है। नए नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बता दूं, अभी हुआ नहीं है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, वो 25 मार्च 2023 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे और 14 अप्रैल 2023 आपके शाम 5 बजे तक रहेंगे। तो आपको इस सेशन के दौरान इसमें पूरा फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात ये आती है कि गुरुजी करें या ना करें, फीस वीस कितनी थी? ज़्यादा नहीं थी, पिछली बार भी कमी थी। आई थिंक अनरिजर्व कैटेगरी की 250 रुपये के आसपास फीस थी, ठीक है। जो फॉर्म की फ़ीस है वो अनरिजर्व EWS और OBC वाले बच्चों के लिए कितनी थी? 250 रुपये की फ़ीस थी। कोई और जानकारी रह गई हो तो पूरा नोटिफिकेशन आएगा ना, उस नोटिफिकेशन में से आपको करवा देंगे। अभी के लिए बस अपडेट इतना ही था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस भर्ती पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत धन्यवाद।